सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखोगे तो पिछले कई टाइम से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था? गोल्डमैन सैक। तो बिल्कुल गोल्डमैन सैक की ओर से अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक एक बड़ी रिपोर्ट लाई गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है वो 83% जो है डाउन साइड की ओर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया में काफ़ी बड़े फॉल हमने देखे, काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी, काफ़ी लोगों ने इससे बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद एंट्री होती है कुमार मंगलम बिरला की। कुमार मंगलम बिरला ने यहाँ पर अगर देखिए कुछ शेयर्स जो है, करोड़ शेयर्स यहाँ पर 1.86 करोड़ शेयर्स जो है यहाँ पर खरीदे गए वोडाफोन आइडिया में, जिससे स्टॉक में कहीं ना कहीं जान से जान आ गई। और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें जो कुमार मंगलम है एक गेम चेंजर का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, बिल्कुल एक गेम चेंजर का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गोल्डमैन सैक की ओर से ही यहाँ पर नेगेटिव रेटिंग दी गई है, इससे पहले भी कई ऐसे फर्म्स थे उन्होंने नेगेटिव रेटिंग इसमें दी थी। बट यहाँ पर इम्पैक्ट काफ़ी हद तक पड़ा है गोल्डमैन सैक का, क्योंकि क्रैश जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में क्रिएट हो गई थी। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि गोल्डमैन सैक के पहले भी यहाँ पर जो सिटी है, सिटी ब्रोकरेज फर्म जो है, उन्होंने पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पर स्टॉक में दी थी, जिससे स्टॉक में एक बड़ी ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें देखें कि इनके लेवल्स को भी हम यहाँ पर चेकआउट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें 13.51 रुपीज़ के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर के आसपास की। ठीक है, 11 सितंबर के आसपास की हम बात करें। और यहाँ पर एक साल की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया में पिछले एक साल में क्या चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो ये 18 रुपये का जो लेवल है, 18 रुपये का लेवल इसके लिए काफ़ी हद तक आईएमपी बन गया है, क्योंकि 18 रुपये के लेवल के ऊपर जाने से पहले काफ़ी हद तक ये पहले भी अगर आप देखोगे स्ट्रगल कर चुका है। और अगेन यहाँ से अगर देखिए इसने हाई तो लगाया था, पर यही से स्टॉक जो है डाउन आना स्टार्ट हो गया। और लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 2.23 रुपीज़ तक के ही रिटर्न दे चुका है, और 19.73% तक के रिटर्न जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने दिए हैं। वोडाफोन आइडिया में अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो कुमार मंगलम है, तो कुमार मंगलम बिरला की ओर से यहाँ पर अगर देखें वोडाफोन आइडिया में कुछ स्टेक खरीदा गया है। उन्होंने लगभग 1.86 करोड़ शेयर्स जो है खरीदे हैं सितंबर 6 को, यानी 6 सितंबर को इन्होंने 1.86 करोड़ शेयर जो है इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर बाइंग इन्होंने की। कुमार मंगलम बिरला, प्रमोटर ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया, रिसेंटली डबल्ड ऑन इस होल्डिंग। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखिए बढ़ा है। अब इन्होंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.86 करोड़ शेयर्स जो है यहाँ पर बाय किए हैं। और वही अगर देखिए कुमार मंगलम के अलावा भी यहाँ पर अगर देखिए मर्की इन्वेस्टर पिलानी इन्वेस्टमेंट जो है, इनकी ओर से भी लगभग 30 लाख शेयर्स जो है यहाँ पर सेम डेट यानी 6 सितंबर को खरीदे गए हैं। यानी यहाँ पर अगर देखिए जो गोल्डमैन सैक है उनकी ओर से नेगेटिव रेटिंग दी गई, उसके बाद काफ़ी बड़े फॉल आए। बट अभी की अगर हम बात करें तो अभी की अगर बात की जाए तो इसमें 1.86 करोड़ शेयर्स जो है खरीदे गए, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू अ शेयर होल्डिंग डाटा, प्रमोटर्स स्ट्रीम देयर होल्डिंग इन वोडाफोन आइडिया 37.2% इन जुलाई 19। बिल्कुल यहाँ पर अगर देखिए कुछ बड़े बड़े जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है इसमें रिड्यूस की थी, 31.2% यहाँ पर थी जुलाई 19 में। विल एफआईज एंड रिटेलर्स इन्वेस्टर्स हैव बीन अपिंग देयर स्टेक। और इसके बाद जो प्रमोटर्स ने होल्डिंग अपनी सेल की, उसके बाद अगर आप देखोगे जो एफआईज है एफआईज की ओर से यहाँ पर खरीदारी की गई, एफआईज की ओर से खरीदारी की गई, साथ ही इन्वेस्टर्स जो नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से भी खरीदारी की गई। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। जैसे काफ़ी टाइम पहले अगर आप देखोगे जो एरिक्सन है, एरिक्सन इंडिया एंड डिस्कशन विथ वोडाफोन आइडिया फॉर पोटेंशियल 5G एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अगर देखें 5G के बारे में आप सबको पता ही है। एयरटेल यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ गया था। फिर बात करें अगर जियो की तो जियो काफ़ी आगे बढ़ गया था। बट वोडाफोन आइडिया अभी भी वही लटका हुआ है। वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G एग्रीमेंट यहाँ पर हुए थे एरिक्सन के साथ। ये बात यहाँ पर अगर आप देखोगे स्वीडिश टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है
Ericsson is currently discussion with Opten now order for 4G and 5G equipment from Vodafone Idea. This initiative follow बिल्कुल Vodafone Idea की ओर से ये जो ऑर्डर है इनको दिए गए थे 4G और 5G इक्विपमेंट के लिए। यानी वोडाफोन आइडिया जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रगल करता आया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखें तो कई बड़ी डील्स यहाँ पर हुई थी। लगभग एरिक्सन जो है इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे शेयर्स भी खरीदे। नोकिया और एरिक्सन ने लगभग 615 करोड़ शेयर्स जो है अलॉट यहाँ पर किए गए थे और वोडाफोन आइडिया की ओर से अप्रूवल भी दे दिया गया था। तो ये डील जो है कहीं ना कहीं हमें कंफर्म यहाँ पर लगती है, ठीक है। और यही अगर देखिए गोल्डमैन सैक भले ही यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो, नेगेटिव चीज़ें गोल्डमैन सैक की ओर से भले ही यहाँ पर कही जा रही हो, इनका मानना था कि स्टॉक जो है 2 रुपये 25 पैसे के राउंड जो है आ सकता है। 2 रुपये 25 पैसे के राउंड जो है ये शेयर पूरी तरीके से आने की यहाँ पर कोशिश करेगा। 83% ये डाउन जा सकता है। बट वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सिटी है, सिटी ब्रोकरेज फर्म जो है उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन की थी, बात कर रहे हैं हम 16 जुलाई के अराउंड तक की। और यहाँ पर अगर देखें जो गोल्डमैन सैक है उन्होंने अभी अगस्त के महीने में भी ये रेटिंग दी, डाउन रेटिंग। बट उससे पहले इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखोगे सिटी ने काफ़ी हद तक अच्छी रेटिंग यहाँ पर दी है। 23 रुपीज़ के टारगेट जो है इसमें यहाँ पर दिए गए थे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती हैं वोडाफोन आइडिया में। तो इसके लेवल किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अभी की अगर बात करें 11 सितंबर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, कुछ बड़े फॉल जो है देखने को मिल सकते हैं। भले ही यहाँ पर कुमार मंगलम की ओर से 1.86 करोड़ शेयर्स जो है खरीदे गए हों, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जहाँ पहले काफ़ी टाइम से जो है वोडाफोन आइडिया गिरता आ रहा था, बिल्कुल आप देखोगे काफ़ी बड़े जो फॉल है यहाँ पर हमने देखे थे, काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी। उसके बाद एक असेंडिंग टाइप ट्रायंगल जो है वोडाफोन आइडिया में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पर पहले से ही अगर डाउन ट्रेंड होता है तो असेंडिंग टाइप ट्रायंगल जो है वो बेयरिश यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी वही चीज़ आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया में आज मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छी बढ़त रही, बट ऊपर से ये इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो पहले से हमने रेजिस्टेंस देखे हैं, इसीलिए इसने आज भी यहाँ से गिरावट बताई। और ये जो पर्टिकुलर ट्रेड लाइन है डाउन साइड की ओर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस ट्रेड लाइन को भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव आप इसमें तब रह सकते थे जब असेंडिंग टाइप ट्रायंगल का अपसाइड की ओर ब्रेकआउट मिलता, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड की ओर से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को हमें मिल रहा है। और वही अगर देखिए डाउन साइड की ओर से भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे ये वाले लेवल्स। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर ये डाउन साइड की ओर ब्रेक कर देता है, तो ब्रेकडाउन दे देता है, तो एक फॉल जो है कंटिन्यू हो सकता है। और जो वोडाफोन आइडिया है सीधा यहाँ पर 12 रुपये के अराउंड तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पर यानी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको ये रेंज जो है क्लियरली आपको समझ में आएगी कि ये लेवल हमारे लिए क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने कई सारे अपसाइड डाउन मोमेंटम बताए थे। डाउन साइड की ओर से भी अगर आप देखोगे सपोर्ट रहा, ऊपर से भी अगर आप देखोगे स्टॉक में रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर देखे। तो इन अपसाइड डाउन मोमेंटम के चलते यहाँ पर अगर आप देखो एक डबल टॉप बनाकर ये ब्रेकडाउन अगर देता है तो स्टॉक 8 रुपये के अराउंड भी आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे इसने अगर सपोर्ट लिया है, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो। अगर डाउन साइड की ओर मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे अगर इसने सपोर्ट लिया है तो अगेन यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो जो 8 से 9 रुपये का जो लेवल है, इन लेवल्स तक ये आने की कोशिश कर सकता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दो। और ऊपर से रेजिस्टेंस का मतलब ये भी है कि पहले इसी रेंज से पहले गिर चुका है और यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद गिरावट रही थी और अगेन यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिए। तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बड़े टाइम फ्रेम पर भी बन रहा है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको बाय करना है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा जो 8 से 9 रुपये के अराउंड रहेगी, जहाँ पर ये पहले सपोर्ट लेके अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं वेट करना होगा। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें वोडाफोन आइडिया में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।